इसके बाद आते हैं हमारे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब अधूरी जानकारी से पूरा हिसाब। जब पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं होते तब उपलब्ध जानकारी के आधार पर अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हर बिजनेसमैन पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता, फिर भी हमें उसकी प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है, तब इस मेथड का ही यूज़ किया जाता है। जब व्यापारी के पास पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते और सिर्फ कैश बुक या पर्सनल रिकॉर्ड्स या कुछ जानकारी मिलती है, तो उन्हें अधूरी जानकारी के आधार पर प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है। इसी को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जैसे छोटे बिजनेस में जहाँ पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते आप, जैसे छोटी मोटी दुकान है आपकी कोई, ठीक है। इसके बाद बुक नष्ट हो जाने या खो जाने पर, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में आग लग गई, आपकी बुक्स जो भी थी फाइनेंशियल वो सब जल गई या तो या मतलब ख़त्म हो गई। इसके बाद या फिर किसी नए पार्टनर्स के एडमिशन के समय पर हम कर सकते हैं ये, या फिर कोर्ट केस या डिस्प्यूट की स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, या बैंक लोन लेने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद में किन जानकारियों के आधार पर अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले आती है कैश बुक। ठीक है, रिसिप्ट्स और पेमेंट की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आती है पर्सनल अकाउंट्स, व्यापारी के पर्सनल एक्सपेंस और विड्रॉल्स भी होने चाहिए। इसके बाद आते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, शुरुआत और अंत की फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टॉक स्टेटमेंट्स, जैसे प्रारंभ और अंत का स्टॉक यदि उपलब्ध है तो अंतिम स्टॉक आपके पास कितना और आपने शुरुआत कितने से की थी, तो सब निकाल सकते हैं पोजीशन। ठीक है, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जैसे डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, रिसीवेबल आदि ये सब चीज़ें होंगी तो अब निकाल लेंगे। इसके बाद आती है प्रॉफिट निकालने का मेथड। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड मतलब यदि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक ये सूत्र है, जैसे कह सकते हैं फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, ये है एक दो फॉर्मूले। इसके बाद है नेट प्रॉफिट मेथड। यदि नेट प्रॉफिट रेशियो पता हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। या फिर थर्ड है हमारा कैपिटल कंपैरिजन मेथड। यदि कैपिटल की शुरुआत और अंत की अमाउंट पता हो तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसको बराबर कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स के, और उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल्स, फिर उसको प्लस माइनस एडजस्टमेंट जो होंगी वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल कैपिटल कंप्रेशन मेथड का हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये देख लेना आप। इसका हमने कैलकुलेशन भी कर रखा है पूरे प्रॉफिट का, एंड में प्रॉफिट ऑफ द निकल के आ रहा है 61,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आता है एडवांटेजेस। अधूरी जानकारी से भी प्रॉफिट का पता चलता है, समय और मेहनत की बचत होती है, फाइनेंशियल पोजीशन का अनुमान लगाया जा सकता है, बैंक और क्रेडिटर्स को जानकारी देने में मदद मिलती है, डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है। ठीक है, सभी उपलब्ध जानकारी को केयरफुली एनालाइज करें, उपयुक्त मेथड सेलेक्ट करें, जैसे जीपी, एनपी या कैपिटल कंप्रेशन, ये तीनों मेथड में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सभी एडजस्टमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकॉर्ड आदि ज़रूर करें। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट रीज़नेबल और लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लीजिए आपने पूरी साल बिजनेस किया 5 लाख और एंड टू एंड निकल के आ रहा 15 लाख, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। ठीक है, इसका आता है याद रखें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्मार्ट एस्टिमेशन है। अधूरी जानकारी नहीं दे सकती है पूरी पिक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी।